जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बताए, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग नहीं मिलेगा तो भव सागर को कुछ समझोगे नहीं। सत्संग मिल जाएगा, चित चेत जाएगा तो धीरे धीरे बुद्धि में विवेक होगा। मन जो भी भोगी रोगी है तब कुछ ढीला होगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो ये जीव कुछ नहीं कर सकता। सत्संग के बगैर समझ नहीं आएगी, मार्ग नहीं मिलेगा और दया नहीं मिलेगी। सत्संग पहले बाद में कुछ और 3 चीज़ें हैं: सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग कहते हैं कानों से सुनना, आँखों से देखना और बुद्धि से विचार करना। और सेवा इंद्रियों को पवित्र करने के लिए, इनको शारीरिक प्रपंचों से रोकने के लिए भजन से मजन होगा। सूरत जीवात्मा की सफाई, मन बुद्धि चित्त की सफाई, अंतःकरण की सफाई होगी। इसलिए तीनों चीज़ें मुख्य है। दुनियादारों की चीज़ें हैं, उतनी आपकी समझ में नहीं आती तो कम से कम सत्संग तो समझो। यह सत्संग जो मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा। इसी सत्संग के लिए लोग व्याकुल होंगे, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अभी तो आपको सत्संग के मिलने की सुविधा है, बाद में नहीं रहेगी। जितने भी महात्मा आए सब ने सत्संग पर जोर दिया। सत्संग ना मिले तो खुद भी और दूसरा भी नहीं जा सकता। सत्संग सर्वोपरि है। हमको भी सत्संग से ही रास्ता मिला, बगैर सत्संग के नहीं। जब हमको इतना भटकने के बाद सत्संग से रास्ता मिला तो सत्संग ही सब कुछ है और ज़रूरी है। सत्संग सुनोगे फिर भूल जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग जाग कर सुनना चाहिए। सत्संग में सबको सचेत रहना चाहिए। यह उच्च कोटि का भजन है। सूरत जीवात्मा का चेतन भोजन है। आत्मा खुराक लेती है। जो चतुर होते हैं कमाई कर लेते हैं और जमा करते रहते हैं। प्रेम प्रतीत है, विश्वास है। प्रेम है तो आदेश का पालन होगा, ध्यान भजन होगा। प्रेम जब नहीं तो भजन नहीं कर सकता। जो भूल जाया करो उसको सत्संग में याद किया करो। ध्यान भजन सुमरन में जब संसारिक थप्पड़ों से कमी आने लगती है तो सत्संग में आकर खुराक ले लेते हो तो फिर जागृति आ जाती है। सत्संग मिल जाए तो लड़ाई झगड़ा किस बात का। महात्माओं की सब जगह ज़रूरत है, उन्हीं से सब मिलेगा। महात्मा नहीं मिलेंगे तो सब शून्य हो जाएगा। आपका दिल दिमाग बिखर जाएगा। सत्संग ज़रूर सुनो, इसी से सब होगा। ये नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। महात्मा चुपचाप बैठे रहे तो उनसे आप क्या ले सकते हो? कुछ नहीं। वे जब तक सत्संग नहीं सुनाएंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब उनकी मौज मर्जी होती है कुछ सुनने की तो वे कुछ देना चाहते हैं, तभी सुनाते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सब लोग अच्छे लोगों की संगत में बैठो। जो बुरी संगत है उसमें मत बैठो, नहीं तो उसका रंग रोगन तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। क्योंकि मैल तो उसका भी चढ़ता है, यानी बुरी संगत का। उससे भी तुम पीड़ित हो जाओगे। अच्छे लोगों की संगत जरूरी है, जिनमें नैतिकता हो, अच्छे विचार हो, अच्छा बोध हो, अच्छे गुण हो और जिनके अच्छे कर्म हो। अब ये है कि जो अवगुण है उसमें आप क्यों प्रवेश होते हो। कुसंग से बचो, सुसंग का साथ दो, यह जरूरी है। सारे जगत के जीव भटक रहे हैं, उनको कोई भी किसी तरह का सहारा नहीं, न कुछ करने के लिए न देखने के लिए। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मनुष्य जीवन ऐसे ही निकल जा रहा है। महापुरुषों ने कहा है कि यह मनुष्य शरीर लौटकर
आने वाला नहीं। यह समय ऐसा खराब है कि खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, देखना सुनना सब बिगड़ गया, सब दूषित हो गया। ऐसी दशा में कौन लौट कर आएगा, क्योंकि कर्मों का अंबार बुराइयों का इतना बढ़ गया है जो बिना महात्माओं के उतरेगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो इनके थोड़े बहुत दृष्टांत लोगों को दिए हैं, जो कुछ करते धरते थे, ऐसा नहीं कि वे जानते नहीं थे। पहले व्यवस्था ऐसी बिगड़ी हुई नहीं थी। उस समय नियम संयम था, खान पान रहन सहन बिगड़ा नहीं था, लोगों के अंदर नैतिकता थी, सेवा का प्यार का भाव था, गांव गांव में मोहब्बत प्यार था, एक दूसरे के काम आते थे, और जो जैसा था अपनी अपनी जगह ही रहता था, एक दूसरे का मान सम्मान था। अब ये सब बिगड़ गए तो 4 खान 84 में सीधे जा रहे हैं। इनमें से बचने वाला कोई कोई होगा जिसे महापुरुष मिल जाए। जीवों को यहाँ रोकने के लिए उनसे तो एक रचना रची है, नियम बना दिए और अधिकार दे दिया। उसकी तरफ से कुछ नहीं। अच्छा करे अच्छा होगा, बुरा करे बुरा होगा। योगी ज्ञानी ध्यानी सब अपनी मन मस्ती में बह गए, समझ लेते हैं कि हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। अंधेरे में सब भटक रहे हैं और अहंकार में कहते हैं कि हम ब्रह्मासी, फिर किया कराया सब गया जब आया अहंकार। जय गुरुदेव।